हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं, कि वन बाय वन जो है अकाउंटिंग सीखने वाले। तो उसके लिए हम पहले तो देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं और उसका एंट्री करने के लिए हमें किस किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, और उसके बाद में देखेंगे हमारा जो है एंट्री कैसे करेंगे। तो वन बाय वन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलो मैं आपको जो है मेरा टैली का स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो हम आए यहाँ पे टैली प्राइम में। दोस्तों, आज के जो सेशन है उसमें हम देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कैसे कर लेते हैं। अगर आपको पता है कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डे टू डे ऑपरेशंस में किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस है आप डे टू डे ऑपरेशन या डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज करते हो। करेक्ट है। तो उसमें से जो है सबसे कॉमन एंड जो हर महीने जो है एक्सपेंसेस होता है, तो उसमें दो टाइप के एक्सपेंसेस होता है। कि वो कॉमन होता है कि हर अकाउंटेंट को उसका एंट्री करना पड़ता है। एक तो होता है कि आपका ऑफिस का टेलीफोन एक्सपेंसेस। करेक्ट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस है क्योंकि ऑफिस में हम क्या कर लेते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, या कभी कभी जो मैनेजमेंट होती है या जो कोर एम्प्लॉय होते हैं मैनेजमेंट के लेवल पे, उनके जो भी मोबाइल के फोन्स के बिल्स जो है वो कंपनी पे करती है। तो उस समय क्या होता है कि कंपनी पे करती है, तो उसका जो अकाउंटिंग है हमारे पास आता है। उसका बिल जो है वो हमें सबमिट करते हैं हमारे जो भी परचेस डिपार्टमेंट रहेंगे। तो उस समय क्या होता है कि जब भी हम सबमिट करेंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि एंट्री करना पड़ता है। तो चल देखते हैं कि हम हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस का क्या एंट्री कैसे कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे लेजर से वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं हम हमारे लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। लेजर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में। तो जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट मास्टर में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा ये मास्टर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे मास्टर है। जब भी हमें कुछ भी डेटा है यहाँ पे ऐड करने का है तो ये मास्टर के थ्रू हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट करने का तो क्रिएट अल्टर या चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आपको व्यू करने का तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमें जो है क्रिएट करने का, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे मास्टर है। तो कौन सा मास्टर क्रिएट करने का, कि लेजर मास्टर क्रिएट करने का, तो मैं यहाँ पे लेजर के ऊपर एंटर करता हूँ। लेजर के ऊपर एंटर करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होता है हमारे सामने। इसको बोला जाता है लेजर क्रिएशन विंडो। ये लेजर क्रिएशन का विंडो होता है। तो हम क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर से यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे फोन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और उसको हम अंडर ग्रुप देंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर होता है। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया। बाकी की चीज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है तो कॉस्ट सेंटर हम नो लिखेंगे, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो जब भी हम टेलीफोन एक्सपेंसेस करते हैं यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ता है, यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेबल, और यहाँ पे जीएसटी सेट अल्टर हम यस करेंगे उसको। और ये रहेगा हमारा क्या, टैक्सेबल परचेस रहने वाले। करेक्ट है। तो टैक्सेबल परचेस रहेंगे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल परचेस, और इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा 18%। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है हमारा, कि सर्विसेज होता है, और सर्विस के ऊपर जो जीएसटी है वो 18% होता है। इसके लिए हमने 18% यहाँ पे एंटर किया। तो ये गुड्स या सर्विसेज हम यहाँ पे सर्विसेज लिख के आगे एंटर करते हैं। और यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं कि आपको ये जो क्रिएशन कर रहे हैं हम लेजर, उसको हम चेक करेंगे और उसके बाद में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एंड एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, और यहाँ पे हमने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। तो इस तरह से हमने जो है लेजर क्रिएशन का डिटेल्स करेक्ट एंटर किया है। उसको इंश्योर करने के बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो ये होगा कि हमारा एक्सपेंसेस का एंट्री। एक्सपेंसेस के एंट्री के बाद में दोस्तों आपको क्या करने का है, एक्सपेंसेस के एंट्री के बाद में हमें करने का है, जो कंपनी को हम बिल पे करते हैं तो उनका नाम एज अ क्रिएटर्स करके हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम एयरटेल का नाम यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे भारतीय एयरटेल लिमिटेड, एयरटेल लिमिटेड। तो जब भी हमारे पास जो मोबाइल का बिल वगैरह आता है तो इसी नाम से आता है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, और उसको अंडर ग्रुप डे सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि हमारा वो क्रेडिटर्स हैं। यहाँ पे बिल बाई बिल यस करेंगे, बाकी का चीज का हमें यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको कुछ एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद में एक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है कि यहाँ पे रेगुलर है जीएसटी नंबर, मैं यहाँ पे एक डमी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि हमें यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेट अल्टर डिटेल उसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे जो हमारे लेजर से वो क्रिएट हो गए। तो उसके बाद में हमें एक चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो जीएसटी के लेजर्स हैं तो है क्या नहीं। तो जीएसटी के लेजर है या क्रिएट किए हैं या नहीं किए, अगर वो चेक करने का तो आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो गेटवे ऑफ टैली में हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी हमने जो है कि बहुत सारे एंट्रीज के लिए एक ही कंपनी यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है कौन सा लेजर तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी पेबल, यहाँ पे इनपुट है। देखो दोस्तों जीएसटी पेबल में यहाँ पे सिर्फ इनपुट 6% का ही लेजर बनाया है। तो हम क्या करेंगे उसको, तो हम यहाँ पे बनाएंगे इनपुट 9%। तो हमारा जो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि वो मल्टी लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो जीएसटी का हमें 2 लेजर करने का है, तो हम वापस जो रेगुलर प्रोसेस है उससे नहीं जाएंगे, हम मल्टी लेजर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मल्टी मास्टर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मल्टी क्रिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आता है कि अंडर ग्रुप कौन सा देने का है। तो अंडर ग्रुप कहाँ पाएगा, जीएसटी पेबल में, और यहाँ पे होगा हमारा क्या होगा, तो इनपुट 9% सीजीएसटी, सीजीएसटी। उसके बाद में इनपुट 9% ये जीएसटी, करेक्ट। तो जीएसटी पेबल के हमारे ये जो इनपुट के क्या हो गए कि लेजर से वो बन गए। तो इस तरह से जो है हमने लेजर बनाए हैं। तो हम जो टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो एंट्री है वो आसानी से अभी कर सकते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे हमारे वाउचर के ऊपर। वाउचर के ऊपर यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब हम एक्सपेंसेस का एंट्री करते हैं तो हमें जर्नल में करना पड़ता है। तो सबसे पहले वाउचर टाइप है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं F7, और F7 करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका वाउचर टाइप क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे जाके जो क्रिएशन है इसका एक शॉर्टकट दिया है। तो अगर हमारे पास नहीं तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वाउचर टाइप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, और उसको बाकी की चीज है वो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा हम क्या करेंगे एंटर करके उसको सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा सेव हो गया। और जैसे हम क्या करेंगे F7 जो है प्रेस करेंगे, जैसे F7 प्रेस करेंगे जो हमारा जो जर्नल एंट्री का जो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लेजर से यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो हमने हमने F7 किया तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो जेबी है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं कि हमारे वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे F7 करेंगे।
तो यहाँ पे जो एक चेंजेस करना पड़ेगा वो है कि वाउचर टाइप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो गया है कि टाइप जो है वाउचर टाइप यहाँ पे क्या हो गया कि अटेंडेंस में गए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे अल्टर करना पड़ेगा। तो अल्टर करने के लिए जाएंगे हम अल्टर में वाउचर टाइप और यहाँ पे जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गए तो यहाँ पे जो है हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं। वाउचर टाइप में वाउचर टाइप और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको अटेंडेंस करेंगे। अटेंडेंस ऑलरेडी किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम उसको नया एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 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 और यहाँ पे सिलेक्ट करने का जर्नल एंट्री में। तो जर्नल यहाँ पे हम सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमें एक कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब एंटर करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा वाउचर में जाके जब हम F7 प्रेस करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो डेट, कौन से डेट को हम करेंगे, तो हम फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे मांगते। तो रेफरेंस नंबर क्या देने का दोस्तों, जो भी हमारा इनवॉइस का नंबर है वो हमें रेफरेंस देना पड़ता। तो हमें यहाँ पे एक डमी एक इनवॉइस नंबर डालता हूँ, उसके बाद में इनवॉइस डेट है तो हमें एंटर करेंगे, तो सेम डेट यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद में डेबिट है। तो डेबिट के लिए हमारा नॉमिनल रूल्स है, यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। तो डेबिट को हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर टाइप करेंगे और बिल अमाउंट है यहाँ पे हम कहेंगे कि 6000 का हमारा टेलीफोन बिल आया है। तो जैसे हम यहाँ पे 6000 एंटर करेंगे, उसके बाद में हमें वापस डेबिट करने का, यहाँ पे डेबिट क्यों करने का है, क्योंकि उसके ऊपर का हमें जीएसटी का भी एंट्री करने का। जैसे हम यहाँ पे जीएसटी एंट्री करने का है तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और यहाँ पे इनपुट जीएसटी है 9%, इनपुट जीएसटी 9% है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इनपुट जीएसटी 9% करेंगे तो 6000 के ऊपर हमें क्या करने का, 9% जीएसटी कैलकुलेट करने का। 6000 के ऊपर होगा 9%, तो हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे 540 रुपये ला रहे हैं। तो वापस डेबिट करना पड़ेगा हमें इनपुट एचजीएसटी होगा कि अभी इनपुट सीजीएसटी 9%, वो भी सेम अमाउंट रहेगा 9% ऑन 6000 रुपीज के ऊपर। तो इस तरह से जो हो गई हमारा एक्सपेंसेस बुक हो गया, जीएसटी जो है वो भी यहाँ पे कंसिडर हो गया और उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे क्या कि हमारा भारतीय एयरटेल लिमिटेड, तो उसको हमें पेमेंट देने का है। तो ये जो टोटल अमाउंट हो गई कि 6000 प्लस 540 उसका जो टोटल डेबिट का जो अमाउंट है वही यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले। तो यहाँ पे उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑन अकाउंट यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस से या बिल वाइज डिटेल हमें एंटर करना पड़ता है, हमें न्यू रेफरेंस देने का है। न्यू रेफरेंस क्योंकि ये जो है हम जर्नल एंट्री करने वाले और उसके बाद में अगेंस्ट जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर भी करेंगे। तो जब भी हम कौन सा भी एक्सपेंसेस बुक करते हैं या कौन सा भी इनवॉइसेस बुक करते हैं तो उसमें हमें न्यू रेफरेंस देने का है। तो यहाँ पे हम देंगे न्यू रेफरेंस और जो रेफरेंस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है जो हमने इनवॉइस नंबर के ऊपर डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे 985641 यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से हम उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट है सेम रख देंगे और जैसे हम एंटर करेंगे तो उसके बाद में आ जाते हैं हमारे नरेशन में। नरेशन में दोस्तों हमें थोड़ा डिटेल में नरेशन लिखना जरूर रहते, तो उसको क्या करेंगे डिटेल में बिंग
ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अभी अप्रैल का जो बिल है हमें मई महीने में आ जाता, तो अप्रैल का हम लिख देंगे। करेक्ट है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक बार जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे उसके पहले हमें इंश्योर करने का है कि हमने जो भी अकाउंटिंग किया है, जो भी पोस्टिंग किया है वो करेक्ट है क्या नहीं। तो डेबिट जो कि हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस को इनपुट, हमारा जीएसटी तो इनपुट को डेबिट करेंगे और यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा एंट्री है वो करेक्ट हो है, तो हम जैसे हम एक्सेप्ट को एंटर करेंगे, ये जो वाउचर एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाती है। करेक्ट है। एक्सेप्ट होने के बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम जाएंगे, चेक करेंगे कि वो जो इम्पैक्ट है वो सही आया है कि नहीं। तो उसके लिए हमें जाएंगे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस, और उसके ऊपर जब हम एंट्री करेंगे तो ये मंथ वाइज जो डिटेल दिखाई देते हैं। तो हमारा मई महीने का यहाँ पे बिल आता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे तो उस समय यहाँ पे आ जाता है कि डेट है 2 मई 2021, भारतीय एयरटेल टाइप ऑफ वाउचर है वो दिखाई देगा, वाउचर नंबर, और यहाँ पे डेबिट अमाउंट है 6000, ये यहाँ पे दिखाई देती। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया है कि हमारा एंट्री कर दिया है। तो दूसरा हम इम्पैक्ट देखेंगे कि उसको जो भारतीय एयरटेल है उसके अकाउंट को भी इम्पैक्ट गया है। तो भारतीय एयरटेल का हमने जो अकाउंट बनाया है वो कहाँ पे बनाया है, वो बनाया है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है हमारे बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में एंटर करेंगे और जाएंगे करंट लायबिलिटी से सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो यहाँ पे जो अमाउंट है 7080, ये इंक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा एंट्री वो दिखेंगे कि 2 मई को एंट्री क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस किया है, टाइप ऑफ वाउचर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर नंबर 1 है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट 7080। तो इस तरह से जो है हम एंट्री करेंगे। ये तो हो गया कि हमारा जर्नल एंट्री हो गया, मगर जर्नल एंट्री के बाद हमारा पूरा ट्रांजेक्शन होने के लिए हमें उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट एंट्री करने के लिए जाएंगे हम यहाँ पे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए हम करेंगे F5 प्रेस। जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कौन से टाइप में हम पेमेंट कर रहे हैं, कि कैश से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से, या सिर्फ पेमेंट है। तो हम बैंक से पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बैंक लिख देंगे। और बैंक लिखने के बाद डेबिट है, यहाँ पे क्या करने का है, जो पार्टी को हमें पेमेंट करने का उनका नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो पार्टी को हमने पेमेंट किया भारती एयरटेल लिमिटेड, तो यहाँ पे हमने भारती एयरटेल लिमिटेड है। जैसे हम पार्टी का नाम लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आ जाता है हमारा करंट बैलेंस। जो भी पार्टी का नाम है हमने यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे करंट बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पे दिखाई देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें डेबिट अमाउंट है, तो जो अमाउंट हम पेमेंट करने वाले वही अमाउंट यहाँ पे एंटर करने का वाला है, करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 7080 पूरा अमाउंट है वो हमें क्या करना पड़ता है, एंटर करेंगे। तो हम एंटर करके आगे जाते हैं तो बिल वाइज डिटेल मांगता है कि ये जो इनवॉइसेस है कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस को यस करेंगे। तो यहाँ पे पेंडिंग इनवॉइसेस, जो जो इनवॉइसेस का अभी तक हमने पेमेंट नहीं किए वो सभी इनवॉइसेस यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है अमाउंट यहाँ पे सेम रख देंगे 8070। उसके बाद में आता है क्रेडिट। अब क्रेडिट देने या डेबिट देने का है, तो हमें क्रेडिट देने का है। तो हम जो पेमेंट करने वाले SBI बैंक से, तो SBI टाइप करने के बाद जो भी लेजर यहाँ पे दिखाई देता है SBI बैंक लिमिटेड का, तो हमने उसको सिलेक्ट करके एंटर किया। तो आगे जाता है कि अमाउंट में कुछ चेंजेस करना है तो हम चेंजेस कर सकते हैं, मगर अमाउंट हमें करेक्ट है। उसके ऊपर एंटर करने के बाद यहाँ पे चेक का अमाउंट है, हमने चेक से पेमेंट करने वाले, तो चेक का अमाउंट आता है
एंटर करने के बाद अमाउंट जो है अगर कुछ चेंजेस है तो अमाउंट चेंज कर सकते हैं, मगर 7080 सेम अमाउंट रख देंगे। और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट नंबर है, हमें यहाँ पे एक जो इंस्ट्रूमेंट नंबर एंटर किया है, तो जैसे ये एंटर करेंगे डमी इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहाँ पे डेट है तो सेम डेट रखेंगे जो हमारा वाउचर का डेट है। सेकंड में जो ये वाउचर का डेट है सेम, और एंटर करने के बाद ये हमारा आ जाता है कर्सर हमारे नरेशन लिखने के लिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड फॉर अप्रैल मंथ, अप्रैल 2020 ऐसा लिख देंगे। और उसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये पेमेंट का एंट्री है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ये हो गया कि पेमेंट का एंट्री। हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे बैलेंस शीट को उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। जैसे हम बैलेंस शीट जाएंगे, सबसे पहले जो इम्पैक्ट होगा कि हमारे बैंक से पैसे जो है कम हुए। तो हम यहाँ पे देखेंगे बैंक में जाके करंट असेट में, और यहाँ पे बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे SBI का बैंक दिख रहा है, उसके ऊपर एंटर करने के बाद ये दिखाई दे रहा है हमारा मई महीने में 7080 ये अमाउंट, करेक्ट है। 7080 ये अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या है कि पेमेंट वाउचर जो है वो 2 मई को इस तरह से कर दिया है। तो ये हो गई हमारे पेमेंट का एंट्री। और दूसरी देखेंगे हमारा सन्ड्री डेटर्स का जो अकाउंट है वो नील हुआ ही नहीं, तो हम इसके लिए जाएंगे करंट लाइबिलिटी से सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और उसके बाद में यहाँ पे जो है भारतीय एयरटेल का अकाउंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि टैली में ये प्रोविजन है जो जो अकाउंट आपके जीरो हो गए तो नॉर्मल विंडो में यहाँ पे दिखाई नहीं देते। अगर आपको देखने का है तो उसको क्या करना पड़ेगा, F12 करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर में क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहिए हमें, ट्रांजैक्शन देखने का, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन को यस करेंगे, बाकी का चीज को कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। उसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि सभी जो भी हमारे लेजर है उसके साथ हमने ट्रांजेक्शन किया या ओपनिंग बैलेंस है वो सब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल अमाउंट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मई महीने में उसको डेबिट अमाउंट जो हो गया है तो वो है हमारा पेमेंट का एंट्री। और जो क्रेडिट अमाउंट है वो है हमारा क्या, हमारे एक्सपेंसेस का जर्नल वाउचर। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका ये जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट हो गया है कि पहले जेबी किया उसके बाद में आपने पेमेंट वाउचर कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और ऐसा ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ। तो फिर मिलेंगे नए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।